नमस्कार, मुंसिफ जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की हुई बैठक, सीएम सोरेन ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एमपी पेशाब कांड को लेकर गिरिडीह में आक्रोशित दिखे जामुबो कार्यकर्ता, भाजपा का पुतला किया दहन, जमकर की नारेबाजी। डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर जहानाबाद में जाप का धरना, नीति को लेकर कहा सरकार हर मोर्चे पर विफल। और गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल झील में हुआ तब्दील, मरीजों का हाल बेहाल। अब खबरें विस्तार से। झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं और उससे संबंधित मामलों की समीक्षा सीएम हेमंत सोरेन ने की और अधिकारियों को इससे जुड़े हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जामताड़ा की बड़झोरा पंचायत के बूढ़ीपाड़ा में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने को लेकर हुए विवाद मामले को लेकर कुड़मी समाज के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार जामताड़ा पहुंचे और बड़झोरा में समाज के लोगों के साथ बैठक की है। इसके बाद शीतल ओहदार ने जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बूढ़ीपाड़ा में बरसों से विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है और इस स्थल पर जयंती और पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। लेकिन हाल फिलहाल में जब आदमकद प्रतिमा यहां पर लगाए जाने लगी तो जेएमएम के जिला अध्यक्ष और दो पूर्व मुखियाओं ने आदिवासियों को वरगलाना शुरू कर दिया और इसका विरोध करवाया, जिसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक बैठक बड़जोड़ा में हुआ और उसका मुख्य कारण है बड़जोड़ा पंचायत अंतर्गत बूढ़ीपाड़ा में विनोद बाबू का आदमकद प्रतिमा लगाने का कुड़मी समाज की ओर से कोशिश किया गया। 12 वर्षों से लगभग हम लोग वहाँ पर जयंती मनाते रहे, पुण्यतिथि भी मनाते रहे। आदमकद प्रतिमा लगाने का जो बारी आया तो जेएमएम के जिला अध्यक्ष और पूर्व के 2 मुखिया इन लोगों ने रांची के आईपीएच हॉल नामकुम में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में जामताड़ा के स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सेवा के लिए सम्मानित किया गया। पहली बार जामताड़ा जिले के 4 स्वास्थ्य कर्मियों को अवार्ड मिलने पर जिले वासियों में खुशी की लहर देखी गई। जामताड़ा सदर अस्पताल में कार्यरत सीनियर डॉक्टर दुर्गेश झा को 2 अवार्ड प्राप्त हुए, आयुष्मान भारत और दूसरा राष्ट्रीय हेल्थ मिशन में बेहतर सेवा देने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पवित्र माह सावन चल रहा है, वातावरण भक्तिमय हो चुका है। इस कड़ी में राजधानी रांची के रातू रोड स्थित बिरला मैदान में श्री रामलीला आयोजन समिति के तत्वाधान में रामलीला महोत्सव का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। हरिद्वार के श्री राम कथावाचक कृष्णानंद जी महाराज द्वारा श्री राम कथा वाचन यहां पर शुरू की गई है। खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह और धनवार सीओ नरेश कुमार वर्मा ने 2024 के मतदान को लेकर मतदाता सूची को समावेश और त्रुटि रहित बनाने को लेकर धनवार प्रखंड क्षेत्र के गादी पंचायत के अरगाली और अरजानीडीह में घर घर जाकर मतदाता सूची का पन्ना वेरिफिकेशन किया। इस क्रम में एक पन्ने में अंकित सभी 30 मतदाताओं को भौतिक सत्यापन के तौर पर शामिल किया गया। के प्री रिवीजन एक्टिविटीज के अंतर्गत आज ईआरओ और एईआरओ के स्तर से हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जिसको पन्ना वेरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। एक पन्ने में जो भी 30 नाम है उसका वेरिफिकेशन अभी किया गया है। अभी हम लोग अरगाली में गादी पंचायत में है और अरगाली का और साथ में अरजानी। फिलहाल तो झारखंड के गिरिडीह में भूमाफियाओं का हौसला 7वें आसमान पर है। अरविंद राजगढ़िया की जमीन पर कब्जा करने को लेकर तोड़फोड़ की गई, दुर्व्यवहार भी किया गया। मामला गिरिडीह के बड़ा चौक का है, जहां पर अरविंद राजगढ़िया के पुश्तैनी मकान पर कुछ भूमाफियाओं ने रात में जेसीबी से तोड़फोड़ कर डाली। इस तोड़फोड़ को रोकने के लिए जब अरविंद राजगढ़िया और उनका परिवार रोकने निकला तो उनके साथ भी मारपीट की गई, बदसलूकी की गई।
झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के आदेशानुसार राज्य स्तरीय 14 जुलाई से 14 अगस्त तक जन्म मृत्यु पंजीकरण अभियान चलाया जाना है, जिसको लेकर आज बाघमारा प्रखंड सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह सहित अभी पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इन सभी उपस्थित लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अभियान को लेकर कई जानकारी इनके बीच साझा की गई। कार्यशाला थी मूल रूप से इसमें 14 जुलाई से 14 अगस्त तक एक अभियान चल रहा है जन्म मृत्यु पंजीकरण। ये राज्य सरकार के मुख्य सचिव महोदय के पत्र के आलोक में जिला द्वारा निर्देश है कि ये 14 जुलाई से 14 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलना है, जिसमें अब तक का देखा गया कि 43% लोगों के द्वारा ही जन्म मृत्यु की पंजीकरण की जाती है। इसे 100% तक ले जाना है। जमशेदपुर से भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि झामुमो की सरकार में लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। आए दिन हत्या और गाड़ी जलाने की घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लगातार गिरती जमशेदपुर की कानून व्यवस्था जमशेदपुर के माहौल को खराब कर रही है। युवा वर्ग लगातार नशे का आदी बन रहा है। महिलाओं से चैन और पर्स छिनताई की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जमशेदपुर की गिरती कानून व्यवस्था का यह नतीजा है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई तब से लगातार गिरती व्यवस्था, कानून व्यवस्था लगातार ध्वस्त होते जा रही है। आप देख रहे हैं कि आज गोविंदपुर में एक अश्वनी नामक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ साथ 2 गाड़ी जलाने की घटना भी आज उभर कर सामने आई है। एक मेरे स्वयं की गाड़ी जो हजारीबाग के दारू प्रखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से झुंड से बिछड़ा एक हाथी लगातार यहां पर उत्पात मचा रहा है। इस बार हाथी ने दारू प्रखंड क्षेत्र के पिपचो में सुबह एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की पटक कर जान ले ली। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृत महिला जागिनी मल्हारिन ढलाई के घर के अंदर कमरे में सोई थी, जबकि उनके 3 पोते पोतियां घर की छत पर सोए हुए थे। तभी झुंड से बिछड़ा हाथी घर के अंदर दाखिल हुआ, महिला को सूंड से खींचकर बाहर ले आया और पटक कर उनकी जान ले ली। झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने देर शाम तकनीकी विभाग के अधिकारियों के साथ परिसदन भवन में वहां पर बैठक की और बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति नियल पूर्ति ने की है। बैठक में सदस्य अमर बाउरी और धनबाद विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहे। समिति ने पथ निर्माण, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्य के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। इस क्रम में पाया कि कार्य के प्राक्कलन में काफी अनियमितता बरती गई है। इस पर समिति ने कई तकनीकी विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई। जमकर फटकार के बाद काम में सुधार लाने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए। ये काम प्राक्कलन को ही देखना है और हम लोग यही पाए हैं कि प्राक्कलन में कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया गड़बड़ी हो रही है। लगता है ऐसा। अब इसको तो हम लोग बात करेंगे सचिव से या मुख्य सचिव से, विभागीय सचिव से बात करेंगे और हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि अगर संभव हो तो इसका हम लोग थर्ड पार्टी कहीं के काम का जांच कराएं या एस्टिमेट का भी जांच कराएं। कंसल्टेंट को बहाल करके एस्टिमेट बनाते हैं। अब 6 करोड़ का काम हो रहा है और टेंडर एग्रीमेंट कर। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भाजपा नेता द्वारा एक आदिवासी पर पेशाब किए जाने के मामले के विरोध में गिरिडीह झामुमो ने केंद्र शासित भाजपा का पुतला दहन किया और भाजपा को आदिवासियों का विरोधी बताया। इस दौरान झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से भाजपा का पुतला लेकर निकले और शहर के टावर चौक पहुंचे। झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। मौके पर झामुमो नेताओं ने कहा कि इस घटना के बाद भाजपा का आदिवासी विरोधी विचारधारा और चेहरा सामने आ चुका है। कहा कि भाजपा शुरू से ही आदिवासी समुदाय की विरोध पार्टी रही है। गोपालगंज में भाजपा एमएलसी राजीव कुमार के नवनिर्मित भवन का 4 दीवारी पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। देखते ही देखते 4 दीवारी का मुख्य गेट ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी 4 दीवारी और गेट को तोड़ रही है। गोपालगंज में NH 27 के किनारे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर NH की जो जमीन है, इस जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को पहले से नोटिस भी दिया गया था। अभी NHI का जो एलिवेटेड कॉरिडोर जो चल रहा है उसके लिए NHI ने जिला प्रशासन को चिट्ठी दिया है अतिक्रमण मुक्त करने के लिए,
जिसमें पहला चिट्ठी प्रशासन द्वारा निर्गत किया गया बंजारी चौक से आर मुर्गत। उसमें एक मेरा होटल आता है जिसका आगे हम लोग होटल पूर्णतः अपने ज़मीन बनाए हैं, बल्कि 20 फीट आगे तक मेरा अपना निजी ज़मीन है। उसके आगे जो NH का जगह था उसमें हमने सौंदर्यीकरण के लिए फूल लगाया था और ग्रीनरीज लगाया था, लेकिन चूँकि सम्मान करते हुए अतिक्रमण का हमने उसको उनके। भागलपुर के साक्षक थाना क्षेत्र की रहने वाली श्रेया सिंह ने डीएसपी वन प्रकाश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। मामले को लेकर डीएसपी प्रकाश कुमार ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। वहीं अब श्रेया सिंह का कहना है कि मैं अपनी फरियाद लेकर जब इनके पास गई थी तो मेरी फरियाद को नहीं सुना गया और मुझे वहां से डांट डपट कर धक्का देकर निकाल दिया गया और कोई भी महिला सिपाही मौजूद नहीं थी। पुरुष सिपाहियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। हॉस्पिटल, उसके बाद हम लोग पहले तो भैया का पहले तो सीरियस हो गया, इतना होने के बाद डीएसपी क्या कहे आज डीएसपी सर के पास गए। डीएसपी सर तो पहले अंदर वो जाने प्रकाश नारायण, उन्होंने पूरी बदतमीजी की। वो खुद बाहर चिल्ला रहे थे जब उन्होंने बाहर अपने अधिकारी को जाके अंदर बोले। अधिकारी उठे अपने चेयर से, मेरे साथ पूरी कई दिन से दौड़ रही हो थाना? 3 दिन से थाना दौड़ रहे हैं और कोई कार्रवाई हॉस्पिटल के ऊपर हो नहीं रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबौर प्रखंड में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन डीसी अनुराग कुमार के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। वहीं इस योजना के तहत शहर में प्लास्टिक को एक जगह जमा कर उससे सड़क बनाने का काम किया जाएगा या फिर अन्य किसी काम में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जानते हैं आप लोग, हम लोगों की एम है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट कम से कम हर एक अनुमंडल में चालू हो जाए। तो हम लोगों ने नौगछिया में, गोपालपुर में इसको चालू करवाया था। जो सदर अनुमंडल है उसमें सब और जगह चिन्हित किया गया और कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट चालू करेंगे। इसका ये मकसद है कि जितने भी हम लोग के वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है पूरे पंचायतों में, रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे जितने भी आपके वेस्ट कलेक्ट होते हैं उसमें जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको यहाँ पे ला करके हम लोग प्रोसेस करें और उसके बाद उसको प्रोसेस करके उसका जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में कटिहार जिले के गेड़ाबाड़ी बाजार को पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी आलोक चंद्र चौधरी, अंचल अधिकारी विक्रम भास्कर झा और नेशनल हाईवे विभाग के कई अधिकारी और पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। अंतर्गत गेड़ाबाड़ी बाजार के चौक को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यह जाम की समस्या लग रही थी और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है और हम लोग सोच रहे हैं कि सर्विस लेन को चालू किया गया, इस वजह से इसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तो इसके लिए क्या कहते हैं? गोपालगंज में आज सुबह बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने फर्नीचर व्यवसायी को गोली मार दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से हथियार हवा में लहराते हुए मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल व्यवसायी को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। एक व्यापारी हैं राजेश यादव, ये ज़मीन का कारोबार भी करते हैं और इनका एक फर्नीचर की भी दुकान है। उन्हीं को कुछ अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दिया था। पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंची और तफ्तीश में जुटी हुई है। SIT का टीम का गठन कर दिया गया है। विभिन्न डायरेक्शंस में हम लोग इन्वेस्टिगेशन। जाप के जिला अध्यक्ष ने सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई और डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जहानाबाद जिले के जाप के जिला अध्यक्ष संजय कुमार यादव के नेतृत्व में कारगिल चौक के नजदीक सरकारी की नीतियों और सिद्धांत के खिलाफ एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। इस मौके पर जाप के जिला अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है और शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करें ताकि बेरोजगार युवकों को बिहार में ही रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। डोमिसाइल नीति सरकार जो है ना उसको लागू करने के लिए हम लोग बिहार के सम्मान, बिहारी को जो है 14 साढ़े 14 करोड़ का आवाम का जो रक्षा है इससे होता है। अब बिहार का बच्चा, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार के बच्चा को जो है मैथ, विज्ञान और इंग्लिश में हमारे बच्चे में क्वालिटी नहीं है, तो फिर ये शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान UPSC के परीक्षा कंडक्ट करता है।
बीजेपी के नेता प्रेम कुमार चंद्रवंशी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा 13 जुलाई को पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक रोषपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। जहानाबाद जिले की भारतीय जनता पार्टी द्वारा जहानाबाद के परिसदन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अपराध के खिलाफ 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने जा रही है और जो सदन चल रहा है सदन भी नहीं चलेगा। अब देख लीजिए 4848 ऐसे आपराधिक घटनाएं हुई है जिसमें 2070 हत्याएं हुई हैं, 345 रेप का केस है, 144 अपहरण का केस है, 700 लोगों की हत्या करने का प्रयास किया गया है, लूट बैंक डकैती ये एकदम रोज जारी है। तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बिहार के समस्तीपुर में एक बिस्किट के लिए 14 साल के नाबालिग को 9 घंटे तक पीटा गया। बिस्किट चोरी करने के आरोप में दुकानदार ने हाथ पैर बांधकर पूरे गांव वालों के सामने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। इतने से मन नहीं भरा तो वो गाड़ी साफ करने वाली प्रेशर मशीन लेकर आया और उसके मुंह पर प्रेशर से पानी मारता रहा। इस दौरान बच्चा रो रो कर छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद तक नहीं की। मामला सिंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत माहे गांव का है। अब इसका वीडियो सामने आया है। गांव वालों में से ही किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसे छुड़वाया और अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के बाद पुलिस ने बच्चे को घर छोड़ दिया। वहीं एसपी विनय तिवारी ने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद जांच की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भागलपुर मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे ने आज कई स्टेशनों का निरीक्षण किया। साथ ही श्रावणी मेले को लेकर भी उन्होंने विशेष पहल की। उन्होंने बताया कि हम लोग सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निरीक्षण का काम करते हैं। ट्रैक, सिग्नल, पैनल, रूम, लोकेशन, बॉक्स गाड़ी चलाने के लिए बिजली के जो प्रावधान होते हैं, ड्राइवर को सिग्नल एलिजिबिलिटी मिल रही है या नहीं, यात्रियों को मौलिक सुविधाएं मिल रही है या नहीं, इन सब बातों को विशेष ध्यान में रखते हुए आज कई स्टेशनों का निरीक्षण किया गया। गोपालगंज पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टॉप 10 कुख्यात अपराधी विक्रम सिंह को छपरा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार विक्रम सिंह पर लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट 6 से ज्यादा आपराधिक मामले कई थानों में दर्ज है। गिरफ्तार अपराधी विक्रम सिंह विजयपुर थाना क्षेत्र के सरुपाई टोला का रहने वाला नंदकिशोर सिंह का बेटा है। ये मोस्ट वांटेड विजय सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा है। और बिहार के गोपालगंज में मानसून की बारिश ने मॉडल सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से लेकर अस्पताल का पूरा परिसर पानी से तालाब की तरह भर चुका है, जिससे सदर अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां बढ़ गई है। और अंतिम क्षणों में एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की हुई बैठक, सीएम सोरेन ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। एमपी पेशाब कांड को लेकर गिरिडीह में आक्रोशित दिखे झामुमो कार्यकर्ता, भाजपा का पुतला किया दहन, जमकर की नारेबाजी। डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर जहानाबाद में जाप का धरना, नीति को लेकर कहा सरकार हर मोर्चे पर विफल। और गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल जेल में हुआ तब्दील, मरीजों का हाल बेहाल। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।